जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप के ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। कर्म योग का ये मुख्य श्लोक है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों के विलीन होने की बात केवल इसी श्लोक में आई है। क्रियाएं, पदार्थ और परिस्थितियां वे बांधने वाली नहीं है, अपितु इनमें जो मनुष्य का संग होता है वही बांधने वाला होता है। मेरी सोच के अनुकूल ही हो, जब तक ऐसा भाव होता है तब तक संग बढ़ता ही रहता है। संग होता क्या है? चीजों में राग, उनको महत्व देना, उनमें आकर्षण का होना, उनका संग करना है। अब होता वही है जो होने वाला है, हम ये चाहे उसे या ना चाहें। अतः मनुष्य उसमें चाही ना चाही करके व्यर्थ ही फंस जाता है। एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है और एक कर्मयोग होता है। शरीर बालक से जवान होता है, जवान से वृद्धावस्था को प्राप्त होता है। ये शरीर की क्रिया है। इससे मनुष्य को ना पाप लगता है, ना पुण्य होता है, और ना ही बंधन होता है, ना मुक्ति होती है। ये इसी प्रकार है जैसे गंगा जी में कोई खेती करे या नहाते समय डूब कर मर जाए, इससे गंगा जी को पाप पुण्य नहीं लगता है। परंतु जब क्रिया से संबंध जोड़कर मनुष्य कर्ता बन जाता है, तब उसके द्वारा किया हुआ कर्म फल देने वाला बन जाता है और वो कर्म कहलाता है। इससे बंधन होता है। कर्म बंधन से छूटने के लिए मनुष्य जब निस्वार्थ भाव से दूसरों के हित में कर्म करने लगता है तो वो कर्मयोग हो जाता है। कर्मयोग से बंधन मिटता है और बंधन के मिटने से योग हो जाता है, और फिर भगवान के साथ नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है। हे परम तप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व विज्ञान में समाप्त लीन हो जाते हैं। जिन यज्ञों में पदार्थों और कर्मों की आवश्यकता होती है उन्हें द्रव्यमय यज्ञ कहते हैं। इन द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें पदार्थों और कर्मों की बहुत कम आवश्यकता होती है। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सफलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। अर्जुन कहते हैं कि मैं अपने स्वजनों को मारने में अपना हित नहीं देखता हूँ। उन आतताइयों को मारने में भी मैं पाप समझता हूँ, पाप देखता हूँ। अतः उनके साथ युद्ध करने की अपेक्षा मैं भिक्षा का अन्न खाना श्रेष्ठ समझता हूँ। इस प्रकार अर्जुन अपने स्वजनों से युद्ध करने को पाप समझते हैं, परंतु कृष्ण मानो यहाँ पर कह रहे हैं कि ज्ञान प्राप्त करने में भी कर्मों का त्याग
तेरे लिए लाभप्रद नहीं होगा। किंतु यदि तू ऐसा समझता है तो फिर तू किसी तत्वदर्शी के पास जाकर विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर। और ज्ञान प्राप्त करने की विधि भी उन्होंने यहाँ बताई है। उसके पास जाकर उसको साष्टांग प्रणाम करो, उसकी सेवा करो और फिर सरलता पूर्वक उनसे प्रश्न करो, तब वो तुम्हें तत्व ज्ञान देंगे। वैसे किसी भी संत की सबसे उत्तम सेवा है उसके कहे के अनुरूप अपना जीवन बना लेना। तो उनसे जो प्रश्न करना है वो जिज्ञासु भाव से सरलता पूर्वक प्रश्न करें, ना कि अपनी तीव्रता दिखाने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए। तत्वदर्शी कौन कहलाता है? जिसे भगवान का अनुभव हो गया है। और ज्ञानी कौन है? जिसे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान हो गया है।